हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वह है आइडियलिज्म, आदर्शवाद या आदर्शवाद। राइट, ये स्टूडेंट्स इजम्स हैं, बेसिकली 4 इजम्स हैं आपके बीएड के सिलेबस के अंदर। पहला है आइडियलिज्म, फिर है प्रैग्मेटिज्म, फिर है नेचुरलिज्म और फिर है रियलिज्म। ये चारों इजम है। राइट, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारवाद या व्यवहारवाद, और नेचुरलिज्म मींस प्रकृतिवाद, और लास्ट में जो रियलिज्म है इसका मतलब है यथार्थवाद। राइट, अब इज्म को शुरू करने से पहले आपने इसको समझना है, इसको हमने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आइडियलिज्म है, तो इसके अंदर हम 3 चीजें करेंगे, तीन चीजें ही हम बाकी के इज्म्स के अंदर भी करेंगे। राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, आइडियलिज्म की हम मीनिंग और हिस्ट्री, उसका मीनिंग क्या चीज है, थोड़ी हिस्ट्री क्या चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, उसके मेजर बिलीफ या मेजर फैक्ट्स क्या क्या हैं। राइट, उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज आ जाती है मेटाफिजिक्स, जिसका मतलब होता है तत्व मीमांसा या तत्व मीमांसा। दूसरा आ गया एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तीसरा आ गया एक्सियोलॉजी, मतलब मूल्य मीमांसा। मतलब हम यह बताएंगे कि जो मेटाफिजिक्स है, थ्योरी ऑफ रियलिटी है, तत्व मीमांसा है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स क्या है, ऐसे ही आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या है, वैसे ही आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग तीसरा क्या है, एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा क्या है। ठीक है, और तीसरे नंबर के ऊपर हम करेंगे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। राइट, उसमें भी हम 3 चीजें करेंगे स्टूडेंट्स। पहले है एम ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। फिर हम बात करेंगे करिकुलम की, मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम सिलेबस कैसा होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ऐसे ही हम चारों इज्म करेंगे, यानी कि पहले हम मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ आइडियलिज्म, फिर हम मेजर फैक्ट्स और बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म, जिसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, यानी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। फिर तीसरे नंबर के ऊपर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, शिक्षा के उद्देश्य, फिर करिकुलम और उसका मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आइडियलिज्म, आदर्शवाद। सो गाइस, आइडियलिज्म बेसिकली द वर्ड इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आइडिया, थॉट्स, सेल्फ्स, माइंड। मतलब आइडियलिज्म ये बिलीव करता है कि जितनी भी ये रियलिटी हम देख रहे हैं, पोन्स, रिवर्स, माउंटेन्स, आसमान, ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे, जितने भी हम ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे ही आइडिया से निकले हैं। राइट, थॉट से निकले हैं, माइंड से निकले हैं, सेल्फ से निकले हैं, तो आइडिया से निकले हैं। और वो जो आइडिया है, वो आइडिया कहां रहता है, आइडिया लाइज इन द माइंड। आइडियलिज्म ये कहता है। आइडियलिज्म का जो फादर था, प्लेटो इज कॉल्ड द फादर ऑफ द आइडियलिज्म। प्लेटो ने ये थ्योरी दी थी, ये फिलॉसफी दी थी प्लेटो ने। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियलिज्म 2 तरह के होते हैं, सॉरी आइडियाज 2 तरह के होते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? प्लेटो कहता है एक आइडिया होता है यूनिवर्सल आइडिया, मतलब विश्वव्यापी विचार। दूसरा है आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, हर रोज के एक्सपीरियंस से जो हम आइडिया लेते हैं। राइट, ये प्लेटो कहता है। और प्लेटो साथ में यह भी कहता है जो यूनिवर्सल आइडिया है, जो विश्वव्यापी विचार है, वो आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस से ज्यादा रियल है। कहने का मतलब एग्जाम्पल, जैसे अब हम बात करते हैं ट्री की, ट्री मतलब पेड़, TREE। तो ट्री कहता है एक यूनिवर्सल आइडिया है, ट्री एक यूनिवर्सल आइडिया है। फिर उसके बाद मैंगो ट्री, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बनाना ट्री, ये सारे के सारे क्या है, आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस है। ठीक है, टाइम एक यूनिवर्सल आइडिया है। इंडिया के अंदर टाइम क्या हुआ है, अमेरिका के अंदर टाइम क्या हुए हैं, ये आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस है। राइट, लेकिन जो यूनिवर्सल आइडिया है वो आइडियाज ऑफ एवरीडे से ज्यादा रियल है। ओके, यही बात एक दूसरे आइडियलिस्ट हुए हैं, इमैनुअल कांत, KANT, कांत। तो कांत क्या कहते हैं, कांत कहते हैं बेसिकली 2 तरह के वर्ड होते हैं। एक वर्ड है नोमिना वर्ड और दूसरा है फिनोमिना वर्ड। नोमिना मतलब अंदरूनी संसार, फिनोमिना मतलब बाहरी संसार। तो जो नोमिना वर्ड है, कांत ये कहते हैं नोमिना वर्ड ज्यादा रियल है
एज कंपेयर टू फिनोमिना वर्ल्ड के। ठीक हो गया, थोड़ी हिस्ट्री भी कर रहे हैं हम आइडियलिज्म की। तीसरे नंबर पे एक नाम और करेंगे हम, रेने देकार्ते। तो रेने देकार्ते भी एक आइडियलिस्ट हुए हैं। ये क्या कहते हैं रेने देकार्ते? रेने देकार्ते कहते हैं माइंड और सेल्फ, यानी कि मन और आत्मा दोनों साइड बाय साइड ट्रेवल करते हैं। कहते हैं दे गो हैंड बाय हैंड, द हायर द माइंड द हायर द स्पिरिट। जितना ज्यादा आपका बढ़िया ऊंचे लेवल का आपका मन होगा, विचार होंगे आपके, उतने ही ऊंचे लेवल पे आपकी आत्मा जाएगी। राइट? रेने देकार्ते कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये रेने देकार्ते कहते थे। राइट? अब हम इसको थोड़ा कंक्लूड करें तो बेसिकली आइडियलिज्म का मीनिंग हम कंक्लूड करते हैं। तो आइडियलिज्म ये कहता है कि जितनी भी रियलिटी है इट हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम द आइडिया। सारी ही रियलिटी आइडिया से निकली है। जो भी चीजें हम ये देख रहे हैं, दो तरह के आइडिया होते हैं, एक यूनिवर्सल आइडिया होता है, एक आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस होता है। और यूनिवर्सल जो आइडिया है इट इज मोर रियल देन द आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। राइट? अब गाइज हम सेकंड नंबर के ऊपर हम करेंगे जो मैंने आपको बताया था, मेजर बिलीफ या फैक्ट्स, जिसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा और एक्सियोलॉजी। राइट? तो मेजर बिलीफ के अंदर सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स करते हैं, मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स क्या है। तो इसमें आपने यह बताना है कि जो आइडियलिज्म है इट बिलीव्स इन द आइडिया। जितनी भी रियलिटी है सारी की सारी आइडिया से निकली है। और आइडियलिज्म गॉड में विश्वास रखता है। आइडियलिस्ट जो है दे बिलीव इन द गॉड। और आइडियलिस्ट ये कहते हैं मन और आत्मा दोनों साइड बाय साइड ट्रेवल करते हैं, द हायर द माइंड द हायर द स्पिरिट, और एब्सोल्यूट सेल्फ को मानते हैं। ये सारा का सारा मेटाफिजिक्स के अंदर आ गया। ठीक है, रियलिटी के बारे में, तत्व मीमांसा। अब हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ज्ञान कहां से निकलता है, कैसे आता है। राइट? तो आइडियलिज्म बिलीव दैट जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, इट हैज कम आउट फ्रॉम द रैशनल फैकल्टीज। माइंड के अंदर कुछ रैशनल फैकल्टीज होती हैं। राइट? तो आइडियलिस्ट ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जब आप अपने आप को, सेल्फ को पहचानते हो, अपने आप के साथ आप अपने आप को खोजते हो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। राइट? तो आपको ज्ञान अंदर से ही मिलता है। राइट? जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, टच करना सेंस है, स्मेल लेना सेंस है। राइट? देखना, साइट करना एक सेंस है। तो आइडियलिज्म डज नॉट बिलीव दैट कि सेंसेस से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आइडियलिज्म बिलीव दैट कि जो ज्ञान है वो हमें माइंड से प्राप्त होता है। आइडियलिज्म कहता है कि सारा का सारा ही ज्ञान चैम्बर ऑफ द माइंड, चैम्बर मतलब एक ऑफिस, एक घर, उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आइडियलिज्म ये कहता है माइंड इज एक्टिव एंड गेटवे ऑफ द नॉलेज। ये याद रखना है, आइडियलिज्म कहता है माइंड इज एक्टिव एंड गेटवे ऑफ ऑल द नॉलेज। और अगर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो नो यूर सेल्फ, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो, ये आपको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मींस आइडियलिज्म ये कहना चाहता है, हमें एक 5.5-6 फुट का इंसान होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, कि उसको सारी दुनिया के बारे में पता होता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उसको अपने आप के बारे में ही नहीं पता लगता 60, 70, 80 साल तक। जिस दिन वो अपने आप को खोजेगा कि मैं कौन हूं, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, और कहां मुझे जाना है, तो कहता है उसको आंसर भी मेडिटेशंस के थ्रू उसको अंदर ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सारा का सारा ज्ञान माइंड के अंदर ही है, अपने आप को पहचानो, आपको ज्ञान भी हासिल हो जाएगा सारा। ये कौन कहता है? आइडियलिज्म कहता है। राइट? अब बात करते हैं हम एक्सियोलॉजी, मतलब मूल्य मीमांसा। राइट? तो आइडियलिज्म कहता है कि ये जितने भी कदरां कीमतां होंदियां ने, जिन्नियां भी हैं, ये ऑलरेडी इंसान दे अंदर ही होंदियां ने। राइट? जब बच्चा पैदा होता है तो ये जितने भी मूल्य है, ऑनेस्टी हो गया, ट्रुथ हो गया, ईमानदारी, सच्चाई, ये सारी उस बच्चे के अंदर ही होती है। तो हमें बीइंग ऑफ ए टीचर, हमें क्या करना है? हमें इन्वेंटर नहीं बनना, हमें डिस्कवरर बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें डिस्कवरर बनना है। उस बच्चे के माइंड से वो ईमानदारी, वो सच्चाई को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर्स एवरीडे अपनी क्लास में टाइमली आ रहा है और टाइमली क्लास खत्म होने के बाद जा रहा है, तो टीचर को बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं होती है।
पंक्चुअलिटी की भावना स्टूडेंट को और टीचर को देख के आ जाती है। तो आइडियलिज्म कहता है कि वैल्यूज जो होती हैं, कदरां कीमतां जो जेड़ियां होंदियां हन, ये इंटरनल होती हैं और इटर्नल होती हैं, राइट। और मैन को डिस्कवरर बनना है, ना कि उसको इन्वेंटर बनना है, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, एजुकेशनल इंप्लीकेशन, जिसके अंदर आगे एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम और मेथड्स ऑफ टीचिंग। मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दे उद्देश्य, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। फिर करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए, और मतलब सिलेबस कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, और पढ़ाने के, टीच करने के कौन कौन से ढंग और तरीके होने चाहिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले याद रखना है आपने एम्स ऑफ एजुकेशन आइडियलिज्म का, सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म यह कहता है कि बीइंग ऑफ ए टीचर, आपको इस वे से बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उसको उसके सेल्फ का रियलाइज हो जाए, उसको अपने, उसके अंदर की जो ताकतें हैं उसके बारे में वो जागृत हो जाएं। आपको इस वे में पढ़ाना चाहिए, यानी कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आ गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आइडियलिज्म यह कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का रूहानियत भी विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो बच्चे का, राइट। बच्चे का दूसरे विकास के साथ साथ यह इंपॉर्टेंट है कि पहले उसका आध्यात्मिक रूहानियत विकास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आइडियलिज्म यह कहता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कैरेक्टर को आपके बिल्ड करे आपको, राइट। कोई एजुकेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो आपको कैरेक्टर लेस बनाती हो। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपका एक कैरेक्टर, आपका पुरुषार्थ वो बनाती हो, इस वे की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। फोर्थ नंबर के ऊपर आ गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आइडियलिज्म यह भी कहता है कि एजुकेशन ऐसी भी होनी चाहिए कि इंटेलेक्ट का भी डेवलपमेंट हो। इंटेलेक्चुअल से भाव यह है कि माइंड के अंदर जो रैशनल फैकल्टीज हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कल्चरल डेवलपमेंट। तो आइडियलिज्म यह कहता है कि कल्चर को ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारे कल्चर को वो प्रिजर्व भी करे और उसको ट्रांसमिट भी करे, यानी कि जो हमने सीखा है वो उसको प्रिजर्व करे और फिर आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, उनके आगे जो बच्चे हैं, उनको ट्रांसमिट भी हो। इस तरह की कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर भी बेस्ड होनी चाहिए जो एजुकेशन है। एक और पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ द होली लाइफ, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को शुरू से ही प्रिपेयर करे उच्च स्तर के लिए, यानी कि रूहानियत विकास के लिए। यह हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा ही पॉइंट है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म यह कहता है कि एजुकेशन एक तरह की होनी चाहिए, जितनी भी मानव जाति है, राइट। इंडिया में एजुकेशन जो है वही अमेरिका में भी होनी चाहिए, वही लंदन में भी होनी चाहिए, राइट। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी वही होनी चाहिए एजुकेशन, बिकॉज एक तरह की ही एजुकेशन होनी चाहिए। हम सारे ही आपस में मानव हैं, ब्रदरहुड हैं, राइट। तो आइडियलिज्म ये कहता है एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। अब आ गया करिकुलम। एजुकेशन ये कहता है कि सिलेबस किस तरह का होना चाहिए। तो यहां पे जो आइडियलिज्म है वो थॉट सेंटर्ड है, राइट। ये जो फिलॉसफी आइडियलिज्म की थॉट सेंटर्ड प्रोसेस है। तो आइडियलिज्म कहता है हिस्ट्री, फिलॉसफी, लाइक रिलीजन, एथिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर आते हैं। तो आइडियलिज्म कहता है कि ये सब्जेक्ट्स पहले बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। आइडियलिज्म फिजिकल साइंसेस के अगेंस्ट नहीं है, वो ये कहता है कि प्राइम इंपॉर्टेंस, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, आइडियलिज्म गिव्स टू दी सोशल साइंसेस। तो कहता है ये जो सब्जेक्ट्स हैं, पोइट्री, एथिक्स, रिलीजन, फिलॉसफी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये पहले पढ़ाए जाने चाहिए और ज्यादा पढ़ाए जाने चाहिए, राइट। अब बात आ गया मेथड्स ऑफ टीचिंग की। तो आइडियलिज्म कोई रिजिड नहीं है, किसी पर्टिकुलर मेथड से ही बच्चे को समझाओ। आइडियलिज्म ओपन है। आइडियलिज्म कहता पढ़ाते टाइम आप लेक्चर मेथड भी यूज कर सकते हैं, पढ़ाते टाइम आप डिस्कशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, इवन मेमोराइजेशन, घोटे लगा के भी आप बच्चों को याद करवा सकते हैं, राइट। हीगल का एक मेथड है लॉजिकल मेथड, उसके थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं। रेने देकार्ते का, जो एक आइडियलिस्ट हुए हैं, इनका भी एक मेथड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि पहले चीजों को सिंपल वे में समझाओ, राइट। क्योंकि बच्चे की जब समझ सिंपल की बन जाए फिर उसको मुश्किल तरफ की तरफ ले जाओ। इस तरह की मेथड्स से आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया है, ये कहते हैं सारे के सारे ही मेथड आप यूज कर सकते हो
अगर आपने एजुकेशन को आइडियलिस्टिक एजुकेशंस बनाना है तो। राइट गाइस, लास्ट में मैं इसको थोड़ा वाइंड अप कर देता हूं, रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हमने किया था आइडियलिज्म का मीनिंग एंड हिस्ट्री। तो आइडियलिज्म क्या कहता है कि एवरीथिंग रियलिटी वी गेट्स फ्रॉम द आइडिया, राइट। और आइडियलिज्म के फादर कौन है? प्लेटो इज कॉल्ड द फादर ऑफ द आइडियलिज्म, राइट। आइडियलिज्म दो तरह, जो आइडियाज हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल आइडियाज और आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, ठीक है। यूनिवर्सल आइडिया मोर रियल होते हैं देन आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, राइट। फिर हमने किया था कांत ने नोमिना वर्ल्ड और फिनोमिना वर्ल्ड के बारे में बात किया। नोमिना वर्ल्ड है वो ज्यादा रियल है एज कंपेयर टू फिनोमिना वर्ल्ड। रेने देकार्ते कहते हैं माइंड और सेल्फ दोनों साइड बाय साइड जाते हैं, द हायर द माइंड द हायर द स्पिरिट, ठीक हो गया। रेने देकार्ते ये कहते हैं, फिलोसोफर हुए हैं, फ्रेंच फिलोसोफर, ये कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। फिर हमने आइडियलिज्म के मेजर बिलीफ किए, मेजर फैक्ट्स किए, जिसमें था मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, राइट। मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, जो सारा मीनिंग है आइडियलिज्म का वो हमने बताया उसमें। ज्ञान मीमांसा में हमने ये डिस्कस किया कि ज्ञान जो है हमें कहां से आता है? रैशनल फैकल्टी से आता है, रीजनिंग से आता है, और माइंड जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर, जो माइंड के अंदर सारी की सारी ही नॉलेज है, यहीं से हमें नॉलेज मिलती है। और एक्सियोलॉजी के अंदर हमने क्या किया? जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो ऑलरेडी बेबी के अंदर ही होती हैं, बच्चे के अंदर ही होती हैं। टीचर को उन वैल्यू को डिस्कवर करना है, बाहर निकालना है, ना कि उनके अंदर कोई और नई वैल्यू डालनी है, ठीक हो गया। फिर हमने एम्स ऑफ एजुकेशन किया, मतलब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की आइडियलिज्म की, जिसके अंदर एम्स ऑफ एजुकेशन आ गया, करिकुलम आ गया और मेथड्स ऑफ टीचिंग आ गया। एम ऑफ एजुकेशन के अंदर आइडियलिज्म कहता है एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन जैसी होनी चाहिए, फिजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रेपरेशंस फॉर द होली लाइफ होनी चाहिए, राइट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी बात कही है, साथ के साथ इन्होंने यहां पे बात की है कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात की है, और लास्ट में इन्होंने बोला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की एक तरह की एजुकेशन होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए, ठीक है। करिकुलम में इन्होंने क्या बोला है? आइडियलिज्म ने ये कहा है कि भाई जो सोशल साइंसेज होती हैं लाइक रिलीजन, एथिक, फिलोसफी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पहले पढ़ाए जाने चाहिए, इनको इन्होंने इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है, ओके। और मेथड्स ऑफ टीचिंग में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड कहा है, चाहे आप डिस्कशन मेथड से पढ़ा सकते हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं, राइट, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन पढ़ा सकते हैं, तो कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया, सभी ही मेथड ओपन किए हैं, राइट गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसे ही हम बाकी के जो इजम्स हैं, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, फिर नेचुरलिज्म और फिर हम रियलिज्म, इसको हम करेंगे। थैंक यू सो मच।